Hello friends, welcome to my channel Janvi's Creations. In today's video, I'm going to show you a beautiful painting. So मैं क्लासमेट के स्केचबुक्स में ही पेंटिंग करने वाली हूँ. ये जो अभी पेंटिंग्स दिखा रही हूँ मैं, तो ये ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो ये जो पेंटिंग है ये पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड पेंटिंग है. तो बहुत ही फन होने वाला है ये पेंटिंग में. तो मैंने पहले पेंसिल से स्केच बना के रखा हुआ है. तो अब देखते हैं इसको कलरिंग कैसे करना है. तो पहले ना आपको ब्लैक एक्रिलिक कलर से इसकी बॉर्डर कर लेनी है. बहुत ही इजी स्केच है, तो आप ये देख के भी ड्रॉ कर सकते हो. बॉर्डर करने के बाद अब आता है सब में फन पार्ट. सो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ. आपको लेनी है प्लास्टिक शीट और उसके ऊपर ना आपको स्केच पेन से ऐसे जस्ट लाइंस बना देनी है, मतलब स्केच पेन से रब करना है. एंड अब हमें ना इसके ऊपर थोड़ा पानी डालना है. ऐसे आपको ना सारे कलर्स ले लेने हैं, अच्छे अच्छे शेड्स. और अब इसके ऊपर आपको पानी लेना है और वो डालना है थोड़ा सा. मैंने बहुत ही डार्क शेड्स लिए. डार्क फेंट का कॉम्बिनेशन कर सकते हो आप. इसके ऊपर आप पानी डाल दो, थोड़ा आराम से डालना बिकॉज ये स्मज हो जाता है हर जगह पे. तो अब पानी डालने के बाद आपको ये पेंटिंग के ऊपर ही ऐसे रख कर प्रेस कर देना है. ये बहुत ही फन पार्ट है, बट ये साइड का जो बैकग्राउंड है वो भी ख़राब हो रहा है इससे, तो थोड़ा केयरफुली करना. मैंने मास्किंग टेप ऑलरेडी लगा के रख दिया है. अब ऐसे ही मैं पूरा कर देखो ये वाली साइड पूरी गीली हो चुकी है इसकी वजह से. तो थोड़ा ध्यान से करना बिकॉज पेपर फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो अब ना एक्रिलिक कलर से इसके ऊपर पेंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे. तो अब जो जो शेड्स में यूज़ कर रही हूँ वही आप भी करते रहिएगा. एंड बहुत ईजी पेंटिंग है.
अब जस्ट सिंपली आपको ब्रिलियंट पर्पल शेड से ऐसे स्पाइरल्स बनाने हैं बैकग्राउंड में और कुछ जगह पे डॉट्स देने हैं एंड आपकी पेंटिंग बनकर रेडी हो जाएगी। सो हमारी पेंटिंग बिल्कुल रेडी है और अब आता है सब में ट्रिकी पार्ट, मास्किंग टेप को रिमूव करना। ये मुझसे नहीं होता है, ये ना हमेशा फट ही जाता है। देखो अभी भी पेपर निकल ही गया मेरे हाथों से, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल काम लगता है। यहाँ का तो पूरा ही नीचे वाला जो पेपर का पार्ट था वो भी फट गया मेरे से, तो मैं फिर भी मास्किंग टेप का स्टिक रिमूव कर ही देती हूँ, बट फिर भी ये ऐसा हो ही जाता है। इसको रिमूव करने के बाद फाइनली ये रिमूव हो चुका है। तो अब देखो ऐसी पेंटिंग बन चुकी है, बट इसके नीचे भी बहुत ज़्यादा पेन से